तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले व्हाट इज़ वर्क फंक्शन। अब देखो, ये कहानी शुरू कहाँ से होता है। ये कहानी वही रहेगी हमारी, ये मैंने इलेक्ट्रोड बनाया था ना लास्ट वीडियो में। इसके ऊपर क्या आया था, लाइट आके गिरा था। लाइट गिरने की वजह से यहाँ से कौन निकला था, इलेक्ट्रॉन निकले थे। अब यहाँ पे हम क्या कहना चाहते हैं, लाइट क्या है, एक वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक रेडिएशन है जिसके पास एनर्जी है, लेकिन पार्टिकल वर्टिकल कुछ नहीं है। लेकिन उसने क्या निकाल दिया, उसने पार्टिकल को निकाल दिया। इसी के ऊपर पूरा मुद्दा चलेगा इस चैप्टर का। लेकिन अगर आप ध्यान दो, लाइट आया अपने साथ एनर्जी लेके, उसने क्या किया, इस एनर्जी में से देखो, लाइट आया आके, मान लो कि लाइट एक पर्सन है जिसके पास कुछ भी नहीं है, हाथ और कुछ भी नहीं है, पार्टिकल कुछ नहीं है। उसने आया, उसने कोई भी तरीके से इसके ऊपर फोर्स लगाया, लगाने के बाद इसको बाहर निकाल दिया। अगर सिंपल सी आप बात करेंगे तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ से लाइट आया, लाइट आने के बाद यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बेचारा अंदर पड़ा हुआ था उसको क्या लगाया, उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद उसके ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद इसको क्या करवाया, कुछ एक डिस्प्लेसमेंट करवा दिया। पहले यहाँ पे था, अभी इसको निकाल के यहाँ रख दिया। दैट इज़ फोर्स भी लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी करवाया। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। और यहाँ पे वर्क यूज़ करना दो तरीके से सही है। पहला बात, ये तो मैंने बताया कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क है, तो हम सीधी सीधी फोर्स की बात भी कर सकते थे। अब फोर्स का बात यहाँ पे हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये जो लाइट है ना, ये फोर्स लगाता है, दैट इज़ फॉर श्योर लगाता है। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। आज के ज़माने में है, इतने सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है कि वो निकाल सकते हैं कितना फोर्स लगाता है। लेकिन उस टाइम पे कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो निकाल के बताए कि वो फोर्स लगाता है। डन है क्या। तो कुल मिला के लाइट आया, आने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स लगाया, लगा के इसको बाहर निकाल दिया, दैट इज़ फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी करवा दिया, तो हम इसको बोलते हैं वर्क। अब यहाँ पे इसको वर्क ना बोल के वर्क फंक्शन बोलते हैं। ये वर्क फंक्शन क्यों बोलते हैं, उसके पीछे भी रीज़न है। तो पहला बात, ये जो हुआ था ना, ये जो लाइट ना, अभी मान लो कि मैंने ब्लू लाइट चलाया। ब्लू लाइट चलाने पे मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं प्रैक्टिकली, मतलब इस मेटल पे तो ब्लू लाइट पे शायद ही नहीं होता, तो मुझे नहीं पता। सो सपोज़ मैंने ब्लू लाइट यूज़ किया और मैंने इसको सोडियम पे डाल दिया, तो ब्लू लाइट सोडियम पे डालने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। सिमिलरली मैं सेम वही ब्लू लाइट क्या किया, मैंने सेम वही ब्लू लाइट किस पे डाल दिया, आयरन पे डाल दिया। इस केस में यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकले। इसका मतलब क्या है, ये वर्क फंक्शन है। फंक्शन क्यों लिखते हैं, तुमने मैथ में पढ़ा होगा, फंक्शन एक्स वाई इस तरह लिखते हो ना। इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, दो वेरिएबल्स एक्स एंड वाई पे। तो सिमिलरली हम यहाँ पे वर्क फंक्शन लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, पहला बात है किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ मेटल्स पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। दूसरा, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना हीटअप होकर रखा है। और एनी हाउ ये सारे क्या है, मेटल्स है, एलिमेंट्स है, तो किसके डिपेंड करेगा, इसका केमिकल नेचर पे भी डिपेंड करता है। इसलिए इसको फंक्शन लिखते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये जो वर्क फंक्शन है वो किस स्टेट में है, वो सबसे चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या ये बातें क्लियर है। अब देखो, यहाँ को, इसको अगर हम लोग इस पॉइंट को, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बना था, इसको अगर हम लोग पूरा जूम करके समझे, मैंने ऊपर से तो ओवरव्यू समझा दिया, अब इसको जूम करके समझोगे तो कैसा रहेगा। अगर इसको जूम करके समझे तो हमेशा की तरह मेरा फेवरेट, ये ले लिया हमने, क्या, एक लैटिस के अंदर क्या है, कुछ एटम्स है। ये मेरा हाइपोथेटिकल एटम है। हाइपोथेटिकल एटम पे हमेशा की तरह कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, बीच में 4 पॉजिटिव चार्ज है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पॉजिटिव चार्ज। अभी इस मोमेंट पे इसका नेट चार्ज बताओ। अभी इसका नेट चार्ज कितना है, इसके अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज हो गए, 4, 8, 12 हो गए पॉजिटिव चार्ज, प्लस कितने नेगेटिव नेचर के हैं, सेम 12। तो नेट चार्ज अभी 0 है। अभी हम एक इंस्टेंट मानते हैं कि इस एटम में से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये निकल के इसके अंदर लैटिस में घूम रहा है। यहाँ में से ए वाला निकल के इसके अंदर यहाँ घूम रहा है, यहाँ में से ए वाला निकल के इसके अंदर यहाँ घूम रहा है। अभी इस ब्लैक वाले केस में भी नेट चार्ज कितना है, अभी भी इस केस में नेट चार्ज कितना है, किसका, एटम्स का नहीं, पूरे लैटिस का कितना है। अभी भी तो भाई अंदर में ही घूम रहे हैं ना, दैट इज़ +12, पॉजिटिव चार्ज 12 है, और
अंदर में ही घूम तो रहा है लेकिन एटम के पास नहीं, लेकिन लैटिस के अंदर में घूम रहा है नेगेटिव चार्ज 12 ठो भी, तब भी 0 है। ये बात से क्लियर है क्या? ये जो ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना जो लैटिस के अंदर में ही घूमते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये मैंने पहले ही पढ़ा है, ठीक है, शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में। यहाँ तक बातें समझ आए? अब आ जाओ थर्ड केस में। थर्ड केस क्या कहता है? जब यहाँ से वो लाइट आया मतलब वो रेडिएशन आया जिसके पास कुछ पार्टिकल वर्टिकल कुछ नहीं है फिलहाल के लिए हम मान रहे, जैसे ही ये आया उसने क्या कर दिया, यहाँ में से जो वेले वेले इलेक्ट्रॉन घूम रहा था ना, ये वाला वेला वेला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे घूम रहा था, इसको उसने सपोज बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया? बाहर निकाल दिया, यहाँ पे निकाल दिया। अब जैसे ही ये बाहर निकला, इसने इसको बाहर निकाला, तो इस पे नेट चार्ज कितना आया? नेट चार्ज कितना आ गया? बॉडी के अंदर कितने पॉजिटिव चार्ज है अभी भी? 4 4 4, दैट इज 12 पॉजिटिव चार्ज है, प्लस बॉडी के अंदर भी कितने नेगेटिव चार्ज है? इसको निकाल दिया, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हैं, 8 8 9 10 11, नेगेटिव 11 है। तो नेट चार्ज अभी बॉडी का क्या बन चुका है? पॉजिटिव। द मोमेंट वो बाहर निकलेगा नेट चार्ज पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ निकल चुका है नेगेटिव। तो इनके बीच में इस मोमेंट में क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग फोर्स लगेगा। स्ट्रॉन्ग कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो इसको वापस खींच लेगा ना अंदर। तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है कि ये जो लाइट है उसको फोर्स लगाए या कुछ भी लगाए, लगा के जो इलेक्ट्रॉन है उसको कितना, जैसे देखो इस पॉइंट तक सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, पता है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जो लाइट है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ तक खींचना पड़ेगा। यहाँ तक खींच देगा तब वो यहाँ तक सपोज इस लाइट ने इस इलेक्ट्रॉन को, जो वेले इलेक्ट्रॉन था, इसको खींच के यहाँ तक निकाल दिया, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रेंज से बाहर है, नहीं गया, यानी वो लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बहुत दूर तक खींचेगा वो, ठीक है, उसका फॉर्मूले के हिसाब से लॉन्ग डिस्टेंस है। अभी उसने इसको यहाँ निकाल दिया, तो जैसे ही यहाँ निकाल दिया तो हम क्या बोलेंगे, ये तो उसके फील्ड से बाहर चले गया, तो यहाँ पे और फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब वापस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर हम बात करें, लाइट आया, लाइट आने के बाद इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ना तुम्हारा, क्या Q1 Q2 बाई r² और K भी है, ठीक है। सो इस R से ज़्यादा तक खींच दिया इस लाइट ने, उसको बाहर निकाल दिया, तो वो वापस नहीं आएगा, मतलब फोर्स भी लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी करवाया। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। एनीहाउ ये जो वर्क है वो हमने प्रैक्टिकली करके देखा, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग लाइट पे अलग अलग आते हैं। ब्लू लाइट में से सोडियम में से निकल गया, लेकिन आयरन में से नहीं निकला, तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो हम बोलते हैं इसको वर्क फंक्शन। डन है? क्या बात है, क्लियर है? इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो फर्स्ट आपको जो डेफिनेशन याद रखना है उसको मैं पहले लिखवाता हूँ, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, सो इसको हम कैसे लिखेंगे, वर्क फंक्शन, ये अलग अलग मेटल पे डिपेंड करता है ना, तो इसलिए ऑफ ए मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ आ मेटल। ओके। और एक चीज़, नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन एमिशन नहीं होते इस तरह करके, और ना ही तुम्हारे नॉन मेटल में से होते हैं, जो भी होते हैं मेटल में से होते हैं, ठीक है। सो वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज द मिनिमम एनर्जी मतलब मिनिमम एनर्जी गिवन, ठीक है, इन एनर्जी या फिर वर्क, मिनिमम वर्क एनर्जी एक ही चीज़ है, एक ही टर्म है, एक ही मतलब वैल्यू आता है उनका, ठीक है। सो मिनिमम एनर्जी is the minimum energy need to be given to the electron so that it leave the surface of लैटिस, और लैटिस के सरफेस को छोड़ के चले जाए, एंड कम्स आउट विथ फाइनल वेलोसिटी एज 0। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, हम बहुत ही
मतलब थ्योरेटिकल चीज़ें लिख रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि वर्क फंक्शन कोई भी एक एलिमेंट का या फिर कोई भी एक मेटल का कितना होगा, ये एनर्जी आने के बाद यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, निकल के जैसे ही वो ए रेंज को पार करेगा और जब यहाँ पे पहुँचेगा तब इसके पास वेलोसिटी ज़ीरो हो जाना, वहाँ से भागना नहीं। जैसे हम लोग इसके वेलोसिटी पढ़े थे ना, वैसा ही वो जस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड से ऊपर जाएगा और उस पॉइंट पे जाने के बाद उसके पास वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसा भी कुछ केस है आपका वर्क फंक्शन का। क्या ये बातें क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट होता वो लिखना चाहता है इसको फोर्स के टर्म पे, तो ऐसा कुछ लिखते तो नहीं है हम, तो फिर भी मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ। अगर फोर्स फंक्शन ऐसा कुछ चीज़ होता, एनी हो भाई, पहला बात तो ये चीज़ फोर्स लगाएगा वो हम मानेंगे ही नहीं। उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं मानते थे। हमारा सिंपल बंदा था, फोर्स लगाना है तो ताली बजाओ, डने क्या। फील्ड फोर्स होते हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकता है, डने क्या। उसके अंदर एनर्जी होते है, उतनी हमने मोटे मोटे बात करी अभी तक। वो एक दूसरे को मतलब फोर्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिक लगा सकते हैं, डने क्या। यानी हम डीप एनालिसिस करने से शायद उस टाइम पे बोल सकते थे, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर फोर्स लगा ही सकता है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेचर का है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा ही सकते हैं। तो इतना डिबेट उन्होंने नहीं किया, इसको सीधा फाइनल करवा दिया। अगर फोर्स फंक्शन ऐसा कुछ होता तो हम इसको भी कैसा लिखना चाहते हैं, इट इज़ द मिनिमम फोर्स नीड टू apply to the electron so that it displays little more than the effective लेंथ बोलेंगे या फिर इफेक्टिव डिस्टेंस लिख देते हैं, इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड लीव द surface of lattice and never comes back पहले पढ़ा। और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो भी लिखना है। चलो अब देखो, इन दोनों में से कौन सा डेफिनेशन तुम्हें पढ़ने में इजी लग रहा है? ऑब्वियसली यही वाला लगेगा ना। अब इसमें देखो इतना बड़ा लिखना पड़ गया, उसके बाद ही मेरे को ऑनलाइन कुछ लिखना है, तो ये वाला पढ़ने में भी बहुत क्लमजी हो रहा है, समझ में भी क्लमजी हो रहा है। और तुम इसको अगर ध्यान से देखो ना, इट इज़ द मिनिमम ये जो फोर्स नीड टू अप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन सो दैट इट डिस्प्लेस द लिटिल मोर देन द इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पूरे को हम हटा सकते हैं ना, वर्क से हटा सकते हैं, या फिर हमें पता है वर्क वो एनर्जी के बराबर भी रहता है। अभी तो सिंपल सी बात है भाई, मैंने पहले ही पढ़ाया होगा, नहीं तो एक और बोल देता हूँ। अभी देखो, मैं अगर तुम्हें बोल दूँ यहाँ पे मैं हूँ, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैंने सुनना ज़रा, मैंने इस बक्से को, मेरे को इस बक्से को उठा के यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए, यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए मुझे करना पड़ा 20 जूल ऑफ वर्क। मैंने इस बक्से को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ा, 20 जूल ऑफ वर्क करना पड़ा। अब अगर मैं पूछूं मेरा कितना एनर्जी लॉस हुआ, फिर मेरा कितना एनर्जी लॉस हुआ, तो ऑब्वियसली 20 जूल। मैंने इसके ऊपर अपना एनर्जी खर्चा किया, इसीलिए तो यहाँ से उठ के यहाँ गया, नहीं तो अपना आप तो नहीं जाएगा ना। तो वही सेम फंडा है यहाँ पे, लाइट ने इसके ऊपर वर्क किया, उसके वजह से इसको एनर्जी मिला, उसके वजह से इसको एनर्जी मिला, या फिर लाइट ने अपना एनर्जी लूज़ किया, उसके वजह से इसको एनर्जी मिला, वो यहाँ तक चली गया। सिंपल सी बात है, लाइट ने यहाँ अपना एनर्जी लूज़ किया, लूज़ करके किसको दिया, इलेक्ट्रॉन को दिया, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो वर्क फंक्शन इज ऑफ ए मेटल is a minimum energy need to be given to the electron so that it just comes out of the lattice and the final velocity is 0 at this point। यानी कि वर्क फंक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ द मेटल पे, ठीक है। हर अलग अलग मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। ऐसे मैं तुम्हें याद नहीं करना है, बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें याद नहीं करना है। सीजियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी एक वर्क का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
पोटेशियम का है तुम्हारे पास 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर सोडियम का है जाके 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके बाद और भी बहुत सारे अगड़म बगड़म है। उसके बाद तुम्हारे पास एंडिंग का अगर मैं बताऊँ, कॉपर का है जाके 4.65, सिल्वर का है जाके तुम्हारे पास 4.70, ऐसा मैं देख देख के लिख रहा हूँ, ठीक है, मुझे याद नहीं है। प्लेटिनम का है 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कहने का मतलब ये है, अगर तुमने पीरियोडिक टेबल को बहुत बढ़िया से देखा है तो यहाँ पे जो होते हैं ना हाईली रिएक्टिव वाले, हाइड्रोजन के नहीं हम, हाइड्रोजन का जगह यहाँ पे नहीं है, वो कहाँ पे है कभी तक फिक्स नहीं हुआ है। तो ये जो भी आपका है फर्स्ट ग्रुप है, जो आपका ग्रुप 1 है, उनका जो आपका जो ग्रुप 1 का जो वर्क फंक्शन होता है, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी ईजी होता है। सिंपल सी बात है भाई, ऐसे सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन बाहर लेके बैठे होते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा नहीं, एनर्जी दोगे तो ये लोग ईजिली इसको छोड़ देते हैं, एनर्जी मिलने से लोग ईजिली इसको छोड़ देते हैं, बोलते जा तू भाई जी ले ज़िंदगी। वही अगर हम बात करें, मैंने बताया था मेटेलॉइड्स जो है, मेटेलॉइड्स पे इमिशन नहीं होंगे, और जो यहाँ पे जो नॉन मेटल्स हैं उन पे भी एमिशंस नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आता है आपका ग्रुप, मुझे ग्रुप का नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो ग्रुप के कुछ एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखवाया था, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे इसी ग्रुप के, ठीक है, यहीं पे आते हैं, इसी रीजन में आते हैं। प्लेटिनम हो गया, पता है ना, यहाँ पे बहुत ही हौच पौच होता है, लैंटिनोइड सीरीज़ भी आ जाता है। सो ये जो एलिमेंट है, क्योंकि ये बहुत ही एंडिंग टाइप्स के मेटल है, तो इनका वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है, देख रहे हैं ना, 4, 5, 6। इसका मतलब क्या है, अगर आप ये सारे चीज़ों को देखोगे ना, इनके पास कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस शेल में, 3-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 नहीं 3 होते हैं वैलेंस शेल में। तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए, उन्हें अच्छा नहीं लगता है 3 इलेक्ट्रॉन निकालना। तो वहाँ पे अगर फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती निकालना ही है तो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी वो लोग यहाँ से छोड़ के जाएंगे, नहीं तो नहीं जाते। क्या ये बातें क्लियर है हमें, क्या हमें यहाँ तक समझ आता है? तो मेन मुद्दा वर्क फंक्शन किस किस पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है। ये मिनिमम एनर्जी है जो हमें सप्लाई करना है कोई भी लैटिस में या फिर कोई भी मेटल का मतलब मेटल लैटिस में, जिसकी वजह से क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आए और वापस ना आ जाए, ना क्या। इसको लिखने का तरीका है फाई, इसको हम लिखते हैं फाई से। अब नोटेशन है, ठीक है, इसको फाई से लिखते हैं। अब इसको फाई से क्यों लिखते हैं वो नहीं पूछ देना, ना क्या। तो ये था तुम्हारा वर्क फंक्शन के बारे में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एमिशंस, जो मैंने ऑलरेडी पहले बताया, लाइट था, थर्मल था और एक इलेक्ट्रिक था, ठीक है। उन तीनों चीज़ों को हम दोबारा बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एमिशन, बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।